Hello my dear student, today we are talking about this problem. जेई एडवांस 2022 में आई हुई प्रॉब्लम है। देखो 100% गारंटी आपको समझ में आएगा, पूरा वीडियो जरूर देखना। देखिए प्रॉब्लम में दे रखा है अ फुटबॉल ऑफ रेडियस आर इज केप्ट ऑन अ हॉल रेडियस आर। स्मॉल आर रेडियस दे रखी है। हॉल, ये जो हॉल है ना, ये देखो हॉल में रखी हुई एक फुटबॉल है, इसकी रेडियस अपन को आर दे रखी है। ये हॉल है ना, इसकी रेडियस आर है, ये दे रखा आर अपन को यहाँ तक, ठीक है ना, ये भी रेडियस। अब देखो यहाँ पर अपन को क्या दे रखा है, मेड ऑन द प्लैंक केप्ट ऑरिजोंटली। ये जो फुटबॉल है ना, ये प्लैंक के ऑरिजोंटल पे रखा हुआ है। ये प्लैंक है, इसको ऑरिजोंटल इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है ना, उसके यहाँ पर रखा हुआ है फुटबॉल को, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसने बोल रखा है वन एंड ऑफ द प्लैंक इज नाउ लिफ्टेड सो दैट इट गेट्स टिल्टेड मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द ओरिजोंटल एज सो इन द फिगर। देखो ये वाला एंड है ना, ये वाला एंड ये धीरे धीरे लिफ्ट कर रहा है, अपर साइड में उठाया जा रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एंगल थीटा बन रहा है ओरिजोंटल से, ठीक है ना। ये धीरे धीरे इसको ऊपर करे तो ये बोल रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द डजेंट स्टार्ट रोलिंग। ये जो फुटबॉल है ना, ये डजेंट स्टार्ट रोलिंग ऑफ द प्लेइंग सेटिस्फाई, ठीक है ना। अब देखो ये देखो जैसे जैसे उठा रहा यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू थीटा की क्या होगी कि ये रोल ना करे, ठीक है। रोलिंग की बात करें, इसका मतलब टॉर्क की बात आएगी। जब भी रोलिंग की बात आ रही है, इसका मतलब टॉर्क तो यहाँ पर कुछ लगेगा, कंसेप्ट टॉर्क का ही, ठीक है। तो अपन टॉर्क की बात करेंगे। देखो एक्चुअली हुआ क्या, अपन बात करें इसकी, तो यहाँ पर देखो सेंटर की बात करें। अब देखो इसका वेट नीचे की ओर, ये जो फुटबॉल की बात करें उसका मास एम है, तो इसका वेट नीचे की ओर लगेगा, श्योर नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। तो अपन लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं इसका वेट सीधा परपेंडिकुलर लगेगा यहाँ पर इस डायरेक्शन में। अपन ने मान लिया यहाँ पर एम लग रहा है, कोई इश्यू नहीं है आई थिंक। अब देखो ये वेट नीचे की ओर। अब देखो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पर इसके पहले ये देखो सबसे पहले अपन टेंजेंट खींचेंगे इस तरह से। अब देखो हमेशा नॉर्मल सेंटर से पास होता है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब देखो इसके परपेंडिकुलर, इसका मतलब इससे पास हो रहा है, तो ये इस तरह से हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, ठीक है ना, सेंटर से पास होगा। ये नॉर्मल N1 हो गया अपना सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। यहाँ पर अपन मान लेते हैं नॉर्मल इस डायरेक्शन में जाएगा, जो कि हो जाएगा N2, ठीक है। अब देखो ये धीरे धीरे लिफ्ट करेगा, ये देखो अपर साइड में उसको उठाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जैसे ही यहाँ पर जीरो होगा ना, ये नॉर्मल N2 जैसे जीरो होगा, ये लिफ्ट, ये रोलिंग कर जाएगी, ठीक है ना। तो जस्ट जो मैक्सिमम थीटा की जो कंडीशन है ना, यहाँ पर N2 जीरो होना चाहिए, मैक्सिमम थीटा की कंडीशन लगा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये N2 हो गया। अब देखो इस सेंटर ऑफ, ये जो सेंटर है ना, इसके अबाउट में टॉर्क लगाऊँ ना, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी टॉर्क जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ से मेरे को मिलेगा कुछ नहीं है। मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क जीरो करूँगा, ये देखो मेरा फोर्स mg, ये भी सेंटर से पास हो रहा है। ये देखो N2, ये भी सेंटर से पास हो रहा है। N1, ये भी सेंटर से पास हो रहा है। तो मेरे को एंगल यहाँ पर थीटा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम स्टेट है, यहाँ पर टॉर्क तो जीरो होगा, किसी पॉइंट के अबाउट आप जीरो करो, ठीक है ना। इस पॉइंट के अबाउट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं जीरो करूँगा ना, तो मेरे को रिलेशन मिलेगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, N2 तो अपना जीरो है, तो ये टॉर्क इसको देगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल तो जीरो हो जाएगा सिंपली, ठीक है ना। अब मैं N1 की बात करूँ, तो यहाँ पर सिंपली N1 लगेगा। तो देखो N1, देखो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट के अबाउट फाइंड करूँगा, तो ये देखो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट देखो इसी लाइन से ये पास हो रहा है, ये जो इसी पॉइंट पास पास हो रहा है, इसका मतलब N1 का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा mg की, यस mg का टॉर्क लगेगा। यहाँ पर देखो mg का सबसे पहले अपन कंपोनेंट लेते हैं mg का। तो देखो पैरेलल टू द वेज, पैरेलल टू द वेज mg का कंपोनेंट क्या आएगा, mg sin थीटा, ये हमेशा आपको पता ही ये चीज़, mg sin थीटा आता है। और परपेंडिकुलर टू द वेज बात करूँ तो ये आएगा mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा mg cos थीटा, ठीक है ना, ये चीज़ होगी। अब देखो मैंने एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। अब देखो ये डिस्टेंस अपन को 2r है टोटल, तो ये हमेशा ध्यान रखा, ये सेंटर से पास होगा ना, तो ये चीज़ हमेशा ये जैसे इसको डिवाइड करेगी, ये वाला r हो जाएगा और ये वाला भी r हो जाएगा। ये जैसे इसके ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ये जो आएगा ना ये लाइन एम जी कॉस थीटा, ये जो कॉम्पोनेंट, ठीक है ना। तो r हो जाएगा, ये r हो जाएगी, ठीक है। अब अपन बात करें देखो mg की, एक देखो ये वाला फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब इस टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क किस अबाउट देखा, देखो लाइन है, देखो जो अंगुलियाँ अपन को उसकी डायरेक्शन बनानी है, और देखो किसके अबाउट ये पॉइंट है, तो इसको इस तरह रोटेट करूंगा तो डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है ना। तो एक तो क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, इसको क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, और एक ये वाला फोर्स है ना, ये वाला टॉर्क किसके अबाउट देगा, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, ठीक है ना। ये अपन को लाइन फोर्स की डायरेक्शन में बनानी है, और जिस पॉइंट के अबाउट निकाला उस पॉइंट की और अंगुलियाँ मोड़नी है। देखो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, ठीक है ना। तो एक क्लॉकवाइज दे रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, ये वाला फोर्स कर रहा है, इसको इस साइड रोटेट कर रहा है, और ये वाला फोर्स है ना, इसको इस साइड रोटेट करवा रहा है, ठीक है ना। तो नेट टॉर्क यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जीरो होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट है,
ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं N1 फोर्स की। तो ये देखो नॉर्मल लग रहा है, तो नॉर्मल टॉर्क होता है क्या, सबसे पहले टॉर्क बता देते हैं। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टॉर्क आ जाएगा। देखो अब जैसे यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है एफ, और मेरे को इस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है। तो ये जो फोर्स, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जैसे एल है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है टॉर्क सिंपली, ठीक है ना। तो फोर्स एफ है, एल डिस्टेंस है, तो ये टॉर्क हो जाएगा अपना एफ इंटू एल, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेम कंसेप्ट लगा रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, देखो एक तो मैंने एम का तो मैंने कॉम्पोनेंट ले लिया, अब एम का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब देखो ये कॉम्पोनेंट है ये वाला, ठीक है। तो मैं बात करूँ तो एम अब मेरे को ये डिस्टेंस फाइंड करनी होगी, ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है ना, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है फोर्स की, ठीक है ना। तो फोर्स क्या है मेरा, एम जी साइन थीटा है, ठीक है। तो मेरा फोर्स हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है ना। और फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है, कैसे फाइंड करूंगा, देखो मेरे को ये, देखो ये रेडियस दे रखी है, ये जो फुटबॉल है ना इसकी रेडियस मेरे को आर दे रखी है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या है, ये रेडियस ही तो है इसकी, तो ये रेडियस हो जाएगी मेरे यहाँ पर सिंपली कैपिटल आर, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो ये मेरी रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर, ये रेडियस मेरी, देखो ये रेडियस ही तो है कैपिटल आर है, और मेरे को पता है कि ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये वाली आर है मेरी स्मॉल आर, ठीक है, ये वाली स्मॉल आर है, ठीक है। तो मेरे को ये वाली फाइंड करनी है, तो ये ट्रायंगल बन गया मेरा परपेंडिकुलर, ये देखो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये ट्रायंगल बन गया इस तरह से, ये देखो। अब देखो ये वाली रेडियस मेरी आर है, ठीक है, रेडियस आर है, और ये परपेंडिकुलर सिंपली, और ये वाली डिस्टेंस मेरे को आर दे रखी है, मेरे को ये फाइंड करनी, क्योंकि ये देखो ये सिंपली पैरेलल टू द बेज है, ये जो फोर्स है पैरेलल टू द बेज, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम ही तो रहेगी, ठीक है ना। तो मेरे को ये वाली फाइंड करनी है, ठीक है ना। और ये मेरे को रेडियस इसने दे रखी है स्मॉल आर, तो ये कैसे फाइंड करूँगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा मैं यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ये आ जाएगी मेरा रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ये आ जाएगी मेरी, ठीक है। ये एंगल अपन को देखो, अब यहाँ पर मैं बात करूँ, ये चीज़ आ गई मेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। अब देखो ये डिस्टेंस आ गई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ये होगी, ठीक है। अब ये एम जी साइन थीटा उसका तो मैंने कर दिया, अब मैं बात करूंगा एम जी कॉस थीटा की। तो ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर ये जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट के अपन टॉर्क फाइंड कर रहे हैं, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, ये वाली डिस्टेंस है, और ये वाली डिस्टेंस मुझे पता है स्मॉल आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा सिंपली। अब देखो मैंने इसको, देखो ये वाला मेरे को क्लॉकवाइज आ रहा है, एक को क्लॉकवाइज को अपन ने पॉजिटिव लिया ना टॉर्क को, तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव रहेगा, कोई भी आप डायरेक्शन लो, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, तो मैं इसको सिंपली नेगेटिव ले लूँगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एम जी कॉस थीटा, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इससे, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट से स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर हो जाएगी। फिर अपन बात करें एन1, ये जो एन1 है ना, एन1 फोर्स लग रहा है, देखो नॉर्मल कितना है एन1 है प्लस एन1। अब देखो ये जो फोर्स है इससे पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये देखो ये तो फोर्स एन1 नॉर्मल तो पॉइंट से ही पास हो रहा है, इसी पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट से डिस्टेंस तो है ही नहीं, इसकी जीरो है, इसका मतलब ये हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, टॉर्क हो गया। अब देखो एन2 की बात करूँ तो सिंपली एन2 का क्या होगा, क्यों एन2 यहाँ पर देखो ये धीरे धीरे लिफ्ट कर रहा हूँ, तो एन2 का कॉन्टैक्ट जैसे ही छूटेगा ना, जैसे यहाँ पर एन2 जीरो होगा नॉर्मल, क्योंकि ये धीरे धीरे लिफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये नॉर्मल बढ़ेगा मेरा, ये नॉर्मल बढ़ रहा है, इसका कॉन्टैक्ट जैसे यहाँ पर जीरो होगा एन2, ये लिफ्ट कर जाएगा, तो वही तो कंडीशन निकालनी है अपन को, इसका मतलब अपना एन1 यहाँ पर क्या है, जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा, सॉरी एन2, ठीक है ना, सिंपली यहाँ पर एन2 क्या है, जीरो हो जाएगा। तो एंटी फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, अपन को कुछ भी ले लो एक्स, क्योंकि यहाँ पर देखो अपन को निकालने का मतलब नहीं है ना, क्योंकि नेट फोर्स ही जीरो, टॉर्क तो वैसे ही जीरो आ रहा है इसका, ठीक है। अपन को नेट टॉर्क यहाँ पर जीरो कर दिया, जो भी फोर्स लग रहे थे मैंने सारे लिख दिए, नेट टॉर्क यहाँ पर जीरो होगा इस पॉइंट के अबाउट। अब देखो अपन को क्या मिल रहा है, ये चीज़ मेरी सिंपली जीरो होगी, और ये वाला भी जीरो हो गया, और मेरे को यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये चीज़ मिल गई। अब देखो मैं एम को तो कॉमन लेकर उसको जीरो में भेज दूँ, तो मेरा सिंपली यहाँ पर क्या बन रहा है, ये सिंपली बन रहा है यहाँ पर साइन थीटा, और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ आ गई माइनस का यहाँ पर कोस थीटा, और यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है स्मॉल आर, ठीक है। बाकी सब जीरो हो गया, एम को मैंने जीरो में भेज दिया, ये चीज़ जीरो हो गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर अपन क्या दे रखा है, देखो ये चीज़ें, तो मैं सिंपली इसको उस साइड लेके जाऊँ, तो मेरे को सिंपली आ जाएगा साइन थीटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से, ठीक है ना, ये इक्वल टू आ जाएगा कोस थीटा मल्टीप्लाई आर, इसको मैं इस साइड लेके गया, ठीक है। अब देखो ये अपॉन में लेके आऊँ, तो मेरा सिंपली हो जाएगा टेन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन में लेके आ रहा हूँ, ये टेन थीटा हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये अपॉन में चला गया इस साइड, तो आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। अब देखो मेरे पास आया, मेरे पास ये आंसर आया। अब देखो अपन को ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे को टेन थीटा इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि मेरा आंसर तो क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है ये
अब देखो, अब अपन को यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा भी दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर इसको अपन चेंज करना होगा। अब मैं इसको साइन थीटा में चेंज करता हूँ तो क्या होता है यहाँ पर, सिंपली देखो साइन थीटा। अब मेरे को पता है कि साइन थीटा, यहाँ पर देखो ये चीज़ है क्या, एक्चुअली में ये क्या है, ये वाला क्या है, टेन थीटा। तो देखो टेन थीटा अपन को पता है, जैसे मेरा ये ट्राइंगल है तो मेरे को ये चीज़ पता है कि यदि ये वाला एंगल थीटा है मेरा, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर कितना है, आर है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। इसका मतलब मैं ये देखो पाइथागोरस फॉर्मूले से ये वाला फाइंड कर सकता हूँ, डिस्टेंस कर सकता हूँ। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट ऑफ हो जाएगा सिंपली इसका स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस का रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आर कैंसिल होकर कुल मिला के यहाँ पर आर आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आर आ जाएगी। अब देखो आर आ गई तो साइन थीटा मैं फाइंड कर सकता हूँ। साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर आर है, अपॉन हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर, हाइपोटेनस अपना सिंपली हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल आर। ठीक है ना। अब देखो अपना ये चीज़ मैंने इसको ऐड करके ये दिखा गया, साइन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो ये अपना साइन थीटा आ गया। अब अपन कोस थीटा भी फाइंड कर लेते हैं। अब देखो ऑप्शन में चेक करें तो साइन थीटा अपना कितना आ रहा है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। इसका मतलब ए ऑप्शन तो अपना करेक्ट हो गया। ठीक है ना, और ये वाला तो अपना रॉन्ग हो गया। अपन कोस थीटा भी फाइंड कर लेते हैं, कोस थीटा में क्या हो रहा है। ठीक है, तो कोस थीटा अपन से यहाँ से फाइंड करें तो सिंपली कोस थीटा क्या आ रहा है, कोस थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना पर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस आर। अब कोस थीटा ये दे रखा ऑप्शन में क्या, नहीं कोस थीटा अपन को ये नहीं दे रखा। इसका मतलब सिंपली अपना एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ए वाला। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।